बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स में आज हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट और टॉर्क का साइन और यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SBZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में पहले जानते हैं लाइन करंट के बारे में। लाइन करंट क्या है और साथ ही साथ लाइन करंट का साइन और यूनिट क्या है। पॉलीफेज सिस्टम में एक लाइन में जो करंट फ्लो होता है उसे लाइन करंट कहते हैं। पॉलीफेज सिस्टम यानी कि 3 फेज सिस्टम जहाँ पे 3 ठो वायर का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इन्हीं लाइन में जो करंट फ्लो करता है उसे लाइन करंट कहते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, लेकिन लाइन करंट को कैपिटल I सब्स्टिट्यूट कैपिटल L के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है और लाइन करंट का यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं फेज करंट के बारे में। साथ ही साथ फेज करंट का साइन और यूनिट क्या है उसके बारे में। पॉलीफेज सिस्टम में फेज के थ्रू जो करंट फ्लो करता है उसे फेज करंट कहा जाता है। देखिए, फेज का मतलब है जो लाइन है उसके साथ जो कंज्यूमिंग डिवाइस को कनेक्टेड किया जाता है उसे फेज कहा जाता है, या फिर फेज का मतलब वाइंडिंग भी होता है। फेज करंट में कंज्यूमिंग डिवाइस का जो करंट रेटिंग है उसे फेज करंट कहते हैं। फेज करंट को कैपिटल I सब्स्टिट्यूट P के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, जबकि फेज करंट का यूनिट है एम्पियर। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं लाइन वोल्टेज के बारे में और लाइन वोल्टेज का साइन और यूनिट के बारे में। पॉलीफेज सिस्टम में 2 ठो लाइन के अक्रॉस जो वोल्टेज को नापा जाता है उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। नॉर्मली जो वोल्टेज है वो पैरेलली नापा जाता है या फिर अक्रॉसली नापा जाता है। यहाँ पे या फिर लाइन वोल्टेज में जो वोल्टेज को नापा जाएगा वो लाइन 1, लाइन 2 या फिर लाइन 2, लाइन 3 या फिर लाइन 1, लाइन 3 के अक्रॉस में नापा जाएगा, जिसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। लाइन वोल्टेज का साइन है कैपिटल V सब्स्टिट्यूट L, जबकि लाइन वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। अब जानते हैं फेज वोल्टेज क्या है और फेज वोल्टेज का साइन यूनिट क्या है। देखिए, नॉर्मली जो वोल्टेज है वो अक्रॉसली या फिर पैरेलली नापा जाता है, तो फेज के थ्रू या फिर लाइन के साथ जो कंज्यूमिंग डिवाइस कनेक्शन किया गया है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज का रीडिंग को नापेंगे उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। नॉर्मली आपको पता होगा जो एमीटर है वो लाइन के साथ सीरीज में कनेक्शन किया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को लाइन के साथ पैरेलली कनेक्शन किया जाता है। फेज वोल्टेज का साइन है कैपिटल V सब्स्टिट्यूट P, जबकि फेज वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। अगर आपको लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट के बारे में ब्रीफली जानना है तो आपको मैं आई कार्ड में या फिर एंड स्क्रीन में एक पॉलीफेज सिस्टम से जुड़े वीडियो के बारे में, ड्राइंग के बारे में मेंशन कर दूंगा, जहां से आप इजीली पॉलीफेज सिस्टम में जो पैरामीटर्स है, जो क्वांटिटी है उसके बारे में इजीली जान पाएंगे। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अब जानते हैं प्राइमरी टर्न्स के बारे में।
प्राइमरी टर्न्स क्या होता है, ये प्राइमरी टर्न्स कहाँ पे कंसिडर किया जाता है, उसका साइन क्या है और उसका यूनिट क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में जो कॉइल होता है उसमें जितना टर्न्स होता है उसे प्राइमरी टर्न्स कहा जाता है। कहने का मतलब है ट्रांसफार्मर में जो कॉइल्स है, जो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है, और प्राइमरी साइड में जो कॉइल है उसमें जो टर्न्स होता है उसे हम प्राइमरी टर्न्स कहेंगे। प्राइमरी टर्न्स का साइन है कैपिटल एन सब्स्टिट्यूट पी, जहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स और पी का मतलब है प्राइमरी साइड। और ये जो प्राइमरी टर्न है उसका यूनिट नहीं है, लेकिन हम प्राइमरी टर्न्स को नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से जुड़े इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। अब जानते हैं सेकेंडरी टर्न्स के बारे में, साथ ही साथ सेकेंडरी टर्न्स का साइन और यूनिट के बारे में। देखिए ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी साइड होता है और एक सेकेंडरी साइड होता है, और इन दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिफर होता है या फिर डिफरेंट होता है। अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो सकता है, या फिर अगर प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो सकता है, या फिर प्राइमरी साइड में जितना नंबर ऑफ टर्न्स होता है सेकेंडरी साइड में उतना नंबर ऑफ टर्न रह सकता है। तो सेकेंडरी साइड में जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे सेकेंडरी टर्न्स कहा जाता है। सेकेंडरी टर्न्स को कैपिटल एन सब्स्टिट्यूट एच के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, और सेकेंडरी टर्न्स को नंबर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जानते हैं प्राइमरी करंट क्या है, प्राइमरी करंट का साइन क्या है और प्राइमरी करंट का यूनिट क्या है। जिस तरह से ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड होता है उसी तरह से प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट को डिटरमाइन किया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड है वहां पे अप्लाइड ईएमएफ के वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे प्राइमरी करंट कहते हैं। प्राइमरी करंट का साइन को कैपिटल आई सब्स्टिट्यूट पी के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, और प्राइमरी करंट का यूनिट है, करंट का यूनिट मतलब एम्पियर। अब जानते हैं इलेक्ट्रिकल साइन और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सेकेंडरी करंट के बारे में। देखिए सेकेंडरी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जो वाइंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है एज पर लोड कनेक्टेड विथ द सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जितना करंट फ्लो होता है ड्यू टू लोड या फिर कंज्यूमिंग डिवाइस उसे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का सेकेंडरी करंट के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट को कैपिटल आई सब्स्टिट्यूट एस के माध्यम से डिनोटेड किया जाता है, जबकि करंट का यूनिट या फिर सेकेंडरी करंट का यूनिट है एम्पियर। तो इस एपिसोड का जो आखिरी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसका साइन और यूनिट के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो है टॉर्क। देखिए टॉर्क एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो रोटर है वहां से कंसीडर किया जाता है। रोटर का जो टर्निंग मूवमेंट है या फिर जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है उसे टॉर्क कहा जाता है। टॉर्क का साइन है कैपिटल टी, जबकि टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक्स, साइन and unit for electrical quantity. For more video, you can click on iCards and also watch these end screen videos.
Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture and click the all option of the bell icon for knowledgeable videos. Thank you.